So my मतलब 10th के बाद my mom was searching for more math learning and questions for me. So from Vedantu YouTube only she got to know about the Olympiads and IOCM. So then she decided to enroll me for IOCM. Okay. So जब मैं 11th 12th में था स्कूल के डेज पे अराउंड मतलब आपकी क्लासेस शाम को लगती थी, तो क्लासेस के बाद में अराउंड 3-4 आवर्स ऑफ ओलंपियाड मैथ करता था और फिर मतलब 1-2 घंटे स्कूल का जितना भी होमवर्क वगैरह दिया है. सो दिस इज क्लास 11th. या 11th में तुम ओलंपियाड मैथ करते थे. जब रजित सर ने और हमने जब आईएसए का पेपर देख रहा था, सब्जेक्टिव पेपर, तो सब्जेक्टिव पेपर देखते ही रजित सर ने बोला था कि ऋषित एंड सोहम आर गोइंग टू सिक्योर टॉप रैंक. ऑलराइट गाइस, सो वी हैव ऑल इंडिया रैंक 1 बी स्टार 2025 ऋषित गर्ग विद अस. वी विल बी टॉकिंग about his honest journey of ISI, and what makes this journey very special is that this is for the first time in the history that someone having non-Olympiad background in the recent years has been able to secure rank 1. And Rishit, you've made it possible. This is going to be a lot of inspiration for a lot of students, because मैं जब ISI के lectures YouTube पे लेता हूँ या अपने courses के अंदर जाता हूँ, तो मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वी डोंट हैव एन ओलंपिक बैकग्राउंड, इज इट पॉसिबल फॉर अस टू गेट इनटू ISI, राइट? एंड ऑफ कोर्स यू हैव डिफाइड द ऑड्स, यू हैव प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग, एंड कुडोज टू यू ऋषित. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू फील जब रैंक 1 आया? क्या फीलिंग थी? ऑफ कोर्स वी हैड अ कन्वर्सेशन. इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूँगा, ऋषित डिडंट नो दैट ही हैड रैंक 1. आई कॉल्ड हिम एंड इसने इनफैक्ट गलत रिजल्ट देख लिया था, राइट? सो हाउ वाज द फीलिंग? सो मतलब पहले तो when I went on the ISI site, I clicked on the first allocation list, and in that it said on the third serial number. It was on your third number. So I thought that I had AIR 3, and then I called Abhay sir. Then Abhay sir told कि I had AIR 1, तो और भी खुशी हुई. And I feel on top of the world right now. Amazing. Yeah. So again, one more thing is Rishit was a part of our flagship program, Full Math Mastery program, and it was the first Full Math Mastery program that we started in 2023 after IOCM 2023, and you were a part of that. So Rishit, of course, how has been that journey? कैसा लगा वो बैच? तो मेनली आई चोज दैट बैच क्योंकि IOCM के बाद जेई का भी सिलेबस करना था थोड़ा सा मैथ्स का एटलीस्ट, एंड आई वांटेड टू टारगेट फॉर IOCM नेक्स्ट ईयर एज वेल, एंड ISI तो मेन गोल था ही, तो फुल मैथ मास्टरी वाज द बेस्ट चॉइस फॉर मी. सो स्टार्टिंग में हमने IOCM का पूरा प्रेपरेशन ओलंपियाड वगैरह किया था, और उसमें मेरे IOCM में 60 मार्क्स आए थे. उससे ही फिर RMO बैच क्या बोलते हैं की जर्नी हुई, और फिर उसमें भी आई गॉट 58, बट इस साल कट ऑफ 62 था 12th के लिए, तो फिर RMO में नहीं हो पाया. पर फिर फुल मैथ मास्टरी कंटिन्यू किया मैंने, जेई का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया टिल जनवरी इश, एंड देन फिर ISI का वो प्रेपरेशन स्टार्ट हो गया. फिर सारे टेस्ट बहुत अच्छे थे, मतलब मॉक टेस्ट बहुत सारे थे, एटलीस्ट मतलब 8 to 9 मॉक टेस्ट तो होंगे ही ISI के, और फिर जो रजित सर ने आपने जो एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट बनाए थे वो तो हैं ही. तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड बैच. अमेजिंग अमेजिंग. तो वन मोर थिंग, तो अभी हम थोड़ा सा ओलंपियाड जर्नी की बात करते हैं ऋषित. सो तुमने IOCM का 10th क्लास में, व्हेन यू वर इन क्लास 10, तो IOCM नहीं 11th में. अच्छा, दिया ही नहीं था. हाँ. तो सीधा फर्स्ट IOCM 11th में दिया था. दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी न्यू. Last time we had a student called Orko Provo who took admission in B Math. He was ranked 15 and who had a similar background as you. But again, hats off, kudos to all your efforts, Rishit. And एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, which I don't think I've told you. जब रजित सर ने और हमने जब ISI का पेपर देखा था ना, सब्जेक्टिव पेपर, तो सब्जेक्टिव पेपर देखते ही रजित सर ने बोला था कि ऋषित एंड सोहम आर गोइंग टू सिक्योर टॉप रैंक्स, यू नो. सो दिस वाज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस ही हैड पेपर देख के, बिकॉज देयर वर 3 number theory problems. And of course, the way you had performed in number theory, the way you had performed in your Olympiads in class 12th, this class 12th for the first time that he cleared IOCM, because he attempted. Did you also? I cleared IOCM in 11th also. But again, 11th में start किया था, 10th में. Did you have any knowledge about IOCM or Olympiads? No knowledge. Okay. How did you get to know about Vedantu batch? So my मतलब 10th के बाद my mom was searching for more math learning and questions for me. So from Vedantu YouTube only she got to know about the Olympiads and IOCM. So then she decided to enroll me for IOCM prime batch. So Rishit's mother is in UK right now, and she'll be coming here tomorrow. But one thing that I remember vividly, because out of the interview that we had, yesterday, Rishit's mom mentioned that, Rishit, she had manifested that Rishit would secure All India rank 1 last year.
and there's a proof. There's a proof. So again, we asked Rishit to bring that proof over here, and he has gotten that proof. So if we could zoom in the camera. So this was a poster made by Rishit's mom 1 year back, and it says ISI and CMI rank 1, and it was placed where Rishit studies every day, right? So this was the kind of manifestation, and I keep on saying this when I used to teach for JEE. मैं यही बोलता था अपने students को, यार जिस भी IIT में जाना ना, उसका वेबसाइट का फोटो ले लो, उसकी रोड्स, उसकी लाइब्रेरीज, उसके हॉस्टल्स देख लो. And again, this is what he did. Again, super kudos, defying all odds, no Olympiad background, rank 1. Super proud of you, Rishit, and super proud of your journey. And तो अभी मतलब चल ठीक है, अभी rank 1 हो गया, मतलब of course it's been 2 days, 3 days जब rank है, तो that feeling has already must have sunk in. Of course, you could not celebrate that moment with your mother, your father and your sister is there. So how do you feel? कभी मम्मी को मतलब how badly you wanted? Yeah, I want to meet her very badly. When she'll come, then we'll celebrate again. Sure. Okay, so अभी हम ISI की बात तो हो गई है, तो let's talk about the future. Okay, थोड़ा पास में बाद में आएंगे. तो where do you see yourself 5 years, 10 years down the line? क्या सोचा है? मतलब ISI कोलकाता, of course you'll be pursuing B-Stat and probably M-Stats after that. Yeah. तो उसके बाद सोचा है PhD या कुछ या job, any preference that you have at this point of time? Of course, I know that preferences are going to change over the time. Yeah. So actually, I haven't given it much of a thought till now, but M-Stat तो करूँगा मैं, और PhD भी करने का मन है मुझे. I may do it from abroad or from ISI Kolkata only. We haven't decided that yet. We'll decide that after 3 to 4 years. Of course. In life, I just want to have job or whatever that I do to be flexible enough that I get to travel the world and explore everywhere. Amazing. Super. अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं about your JEE. So again, you wrote JEE also. Of course, Full Math Master is one batch which covers everything, which covers JEE Mains, JEE Advanced, it covers CMI, ISI, all preparations. So JEE में कितना percentile आया maths में? So JEE में I got 99.92 percentile in maths, and overall physics and chem मिला के I got 97 percentile. और फिर JEE Advanced I gave, and in that मतलब I didn't get a rank because I didn't qualify for the physics and chemistry cutoff. But for the math section, I secured 96 marks. And boards? Boards में I got centum in math, and I got overall 98%. 98% overall. Yeah. Was it CBSE board? Yeah, CBSE board. Amazing. This is amazing, guys. This is ठीक है, हर जगह फोड़ा है, सिर्फ ठीक है JEE में, ISI में, अभी CMI का रिजल्ट आना बाकी है. So how confident are you? Honestly, after ISI का जो एग्जाम दिया था, उसके बाद थोड़ा सा मोटिवेशन चला गया था पढ़ने के लिए. तो CMI बहुत पढ़ाई कर ली. मन नहीं हो रहा था पढ़ाई करने का. तो CMI का आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई विल क्लियर द कट ऑफ, बट इतना अच्छा रैंक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग. जरूरत नहीं भाई, हो गया रैंक 1 हो गया. बिकॉज बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पर फोकस करते हैं JEE पे, एंड ISI पे. सो दिस डिसीजन टू नॉट डू JEE एंड ओनली फोकस ऑन ISI, आई मीन हाउ डिड यू डिसाइड कि मुझे ISI ही करना है, मुझे JEE नहीं करना है, एंड मुझे ISI के अंदर ही टॉप रैंक एंड उसी को परस्यू करना है? Who researched about ISI, who told it to you? How did you get fascinated with this idea? So initially, after my first RMO attempt, when I couldn't clear RMO, I decided कि ये वाला जो math है, I really like it a lot and I want to pursue it further. My mom researched a lot about colleges that could have this kind of math for the entrance itself and then build on it. So that's how we found out about ISI. And then the more we read about it, the more we wanted to go there कि यही college है जो जाना है. And मुझे physics और chemistry इतना अच्छा नहीं लगता था जितना maths अच्छा लगता था. So I already knew कि JEE में अगर I could have gone for JEE, but I wouldn't have enjoyed it as much as I do right now with the maths that they will do and I did already in ISI. तो तुमने वहाँ के जो मैथ्स कोर्सेज थी पहले ही रिसर्च कर ली थी उसके बारे में? नहीं, मैंने मम्मा के रिसर्च करके मुझे बताया था. अच्छा, तो तुम्हें अच्छा लगा that feeling, that idea was okay. तो बट JEE का आइडिया कभी भी था 9th में, 10th में, या कभी भी नहीं था? मैं सोचा ही नहीं था. मतलब 10th तक you were clueless? हाँ, एक्चुअली 10th में तो हमारा प्लान था कि SAT करके अब्रॉड जाना है. अच्छा, मैथ्स के लिए. पर मतलब क्योंकि मुझे बहुत नफरत थी फिजिक्स और केम से, तो मुझे JEE तो नहीं करना था. ओके.
अमेजिंग। अच्छा, अभी जो बच्चे ISI की तैयारी कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि रैंक 1 कितने घंटे पढ़ाई करता था स्टार्टिंग में, व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी इन क्लास 11th, एंड लास्ट में आते आते कितनी देर सो जब मैं 11th 12th में था स्कूल के डेज पे अराउंड मतलब आपकी क्लासेस शाम को लगती थी, तो क्लासेस के बाद में अराउंड 3-4 आवर्स ऑफ ओलंपियाड मैथ करता था, और फिर मतलब 1-2 घंटे स्कूल का जितना भी होमवर्क वगैरह दिया है। सो दिस इज क्लास 11th। या 11th में तुम ओलंपियाड मैथ करते थे, फुल मैथ मास्टरी का जो भी क्लासेस होती थी उसके होमवर्क एंड ओके। एंड 12th में भी ऑलमोस्ट सेम ही था, मतलब इतना चेंज नहीं किया था मैंने, बस टुवर्ड्स द एंड ज़्यादा हो गया था ISI का, बिकॉज इनिशियली आई वांटेड टू क्लियर RMO एंड देन इनमो, और फिर इनमो अवॉर्डी के उससे मुझे ISI जाना था, क्योंकि मुझे ISI के एग्ज़ाम से डर था कि मतलब क्लियर होगा कि नहीं। जब RMO नहीं क्लियर हुआ फिर वो इट बिकेम वेरी रियल कि मतलब अभी ISI के लिए पढ़ाई करनी है ज़्यादा, तो आई स्टार्टेड studying more. I started studying about 10 to 12 hours a day. And mostly it was just about कि मेरे मन में था कि I just have to put the effort so that I don't regret it later कि मैंने effort नहीं डाला। अगर effort डालने के बाद भी if I didn't get a rank, I still wouldn't regret it that I couldn't get a rank because it wasn't in my capabilities. तो I just wanted to put that effort, और फिर rank आ गई। अमेजिंग। तो 12th में तुमने आयोक्यम दिया था, उसमें ऑलमोस्ट 60 स्कोर किया था। हाँ। एंड उसके बाद कितना कॉन्फिडेंट थे कि ISI कितना दूर है? मुझे लग रहा था कि मेरा RMO क्लियर हो जाएगा, लेकिन बट और फिर इनमो में थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि इनमो थोड़ा सा हार्ड है, 12th का कट ऑफ भी ज़्यादा रहेगा, तो आई डिडंट नो इफ आई वुड बी एबल टू बी एन इनमो अवॉर्डी, पर वो RMO ही मतलब 4 मार्क्स से क्लियर नहीं। तो भाई तुमने हम इतना सरप्राइज किया है, अभी मेरी जिम्मेदारी बनती है, वेदांतों की जिम्मेदारी बनती है तुम्हें सरप्राइज करने की। सो दिस इज अ स्पेशल सरप्राइज। ओह माय गॉड। So congratulations ma'am, so this is for everyone. Congratulations ma'am. So Rishit's mom was in UK, she was to come tomorrow, but she has surprised him and has come into this event, and thank you ma'am, thank you for this, thank you for this moment. And we have Rishit's sister also with us. Rishit, have you met your mom? Oh sorry, Advita, मैं भी So Advita, yeah, you can. So we have Rishit's father also. So the entire family is here. Adviti is with us in one of our courses, and of course ये भैया की राह में चलने वाली है। So how do you feel, ma'am? एक बार आ ही गए हो तो how do you feel about this? I feel really amazing. I mean, really proud of the hard work, his achievement, what he has done, and really thankful to the Vedantu team for all the support and guidance. Thank you, ma'am. It was all you, because it was you who found, who you know, जिसने ढूंढा था हमें, तो I think all thanks to you. So hope you've enjoyed this podcast, and of course this lovely surprise by Rishit's mother to Rishit, and hope there are a lot of things to learn from this podcast, and hopefully everyone who is watching this and is preparing for ISI 2026 or 2027 is going to learn a lot from this podcast. Thank you everyone.